आज से अरबों साल पहले मार्स एक ऐसा प्लेनेट था जहां जिंदगी मुमकिन थी। जिंदगी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ तरल पानी है। अरबों साल पहले मार्स पर बारिशें होती थी और ये एक रहने के काबिल जगह थी। अब मार्स एक बेजान पत्थर की तरह है, लेकिन हम इंसान इसे दोबारा पहले के जैसा बनाने के मिशन में हैं। इस मिशन को टेरा मिशन का नाम दिया गया है। 40 स्टारशिप्स मार्स पर उतरी और उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल मार्स के पोल्स की तरफ दागना शुरू कर दिए। ये मंजर आतिशबाजी की तरह दिखाई दे रहा है। सारी इंसानियत इस कोशिश में लगी है कि इस बेजान पत्थर को हरे भरे बाग में तब्दील करना है। ये मिसाइल मार्स की सतह से ऊपर फिजा में फटने लगे हैं। दो जगमगाते सूरज मार्स के साउथ और नॉर्थ पोल के आसमान को रोशन कर रहे हैं। अब मार्स में बदलाव शुरू हो गया है। ठंडा, तापगार और बंजर सहरा अब दोबारा हरे भरे बाग में तब्दील होने को है। दर्जा हरारत बढ़ रहा है, बर्फ पिघल रही है और फिजा की परतें मोटी होना शुरू हो गई हैं। एक ग्रीन हाउस इफेक्ट शुरू हो गया है। ऐसे लगता है कि मार्स रीबूट हो रहा है। आखिर यहाँ क्या उगेगा और किस किस्म के जानवर इसे अपना घर बनाएंगे, और इंसान कब यहाँ आएंगे और एक भरपूर टेराफॉर्मिंग मिशन का आगाज होगा, जिसमें मसनूई मैग्नेटोस्फीयर बनाना, हवा में ऑक्सीजन पैदा करना और मिट्टी को जरखेज करना शामिल है। क्या आने वाली नस्लें मार्स की सुरंगों में रहने की आदी हो जाएंगी और अर्थ के लोगों से अपना ताल्लुक खत्म कर देंगी? न्यूक्लियर धमाकों के नतीजे में बनने वाले मसनूई सूरज मार्स के पोल्स के आसमान में चमक रहे हैं, जिसके नतीजे में जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड पिघल रही है। मार्स इंतहाई ठंडा है क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर जमीन के एटमॉस्फेयर का सिर्फ 1% है। ये एटमॉस्फेयर सूरज की गर्मी को जज़ब करने के लिए काफ़ी नहीं है। ज़रा सा पानी भी फौरन जम जाता है या बुखारात बनकर खला में ज़ाया हो जाता है। फिजा काफ़ी पतली होने की वजह से हवा का प्रेशर बहुत कम है और कम प्रेशर इंसानी खून के सेल्स में से ऑक्सीजन को खींचकर निकाल लेता है, जिससे महज 1 मिनट में खून का बहाव रुक जाता है। इसलिए यहाँ जिंदा रहने के लिए प्रेशराइज्ड सूट पहनना पड़ता है। दोनों न्यूक्लियर सूरजों ने मार्स के पोल्स से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को पिघलाना शुरू कर दिया है। ये पानी और कार्बन डाइऑक्साइड हवा में शामिल हो गया है, जिससे फिजा काफ़ी वजनी हो गई है। अब इस रेड प्लैनेट का दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो गया है। औसत दर्जा हरारत -60 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक हो गया है। टेराफॉर्मिंग सबसे ज़्यादा गर्म जगहों और गहरे क्रेटर्स में देखी जा सकती है। अब तरल पानी मार्स की सतह पर शबनम की तरह दिखाई देता है, लेकिन रात में जम जाता है। जैसे जैसे मार्स का दर्जा हरारत बढ़ रहा है, ज़्यादा बर्फ़ और CO2 हवा में शामिल हो रहे हैं। नतीजा ज़्यादा फिजा की परतें मोटी हो रही हैं, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है। मार्स अब तेज़ी से टेराफॉर्म हो रहा है। जैसे ही मुख्तलिफ इलाकों का दर्जा हरारत 0 डिग्री सेल्सियस तक आया तो ज़ेरे ज़मीन बर्फ़ भी पिघलना शुरू हो गई। अब पानी मार्स की मिट्टी और पत्थरों से उभरना शुरू हो गया है। अब पानी आबशारों की तरह बहना शुरू हो गया है और ये कदीम दरियाई खित्तों में बह रहा है, जहाँ अरबों साल पहले दरिया बहते थे। जैसे जैसे पानी के बुखारात हवा में मिलते गए, गहरे बादल बनते गए। ये बादल शुरू में बहुत ठंडे हैं, जो बर्फ और ओलों की शक्ल में बरसते हैं, और बाद में ये बारिशों में तब्दील हो गए। लिहाजा वाटर साइकिल शुरू हो गया है। लाल गर्द जिसने मार्स को ढांप रखा था, अब धुलना शुरू हो गई है। दरिया बहना शुरू हो गए हैं, लेकिन बहाव बहुत सुस्त है। ऐसा मार्स की बहुत कम ग्रेविटी की वजह से है। मार्स का ज़्यादातर हिस्सा 30 फीट पानी से ढक गया है। ये पहले समंदर की शुरुआत है। मार्स के कदीम समंदरों का तकरीबन 87% हिस्सा खला में कहीं खो गया है। बाकी बचा हुआ पानी मार्स के पोल्स में जम गया है, लेकिन अब समंदर वापस आ रहे हैं। जब मार्स मुकम्मल तब्दील हो जाएगा तो इसकी सतह के 20% हिस्से पर तकरीबन 1 मील गहरे समंदर होंगे और इनकी लहरें सुस्त लेकिन बहुत बुलंद होंगी। शुमाली आधे हिस्से पर एक वसी समंदर होगा और बाकी आधे जनूबी हिस्से पर बुलंद पहाड़ होने की वजह से खुश्क सहरा होगा। एटमॉस्फेयर की परतें अब काफ़ी मोटी हो गई हैं। अब ये फिजा रेडिएशंस को रोकने लगी है। जो कॉस्मिक शुआएं मार्स की सतह को बंजर कर रही थी, अब वो इसके आसमान को हल्का नीला रंग दे रही हैं। पानी अब सतह में जज़ब होना शुरू हो गया है और ये दरारों से होता हुआ बहुत गहराई में पहुंच गया है। अगर कोई गहराई में
कदीमी मार्शियन बैक्टीरिया मौजूद हुआ जो किसी तरह जिंदा रहने में कामयाब रहा होगा, वो फलना फूलना शुरू हो जाएगा। फैलते हुए वो सतह के ऊपरी हिस्से तक आ जाएगा, जहां सूरज की रोशनी और पानी की भरपूर मिकदार इसे मज़ीद फैलने में मददगार होंगी। बैक्टीरिया खला और रेडिएशन में भी जिंदा रह सकता है, कुछ तो करोड़ों साल तक भी जिंदा रह सकते हैं। अगर मार्स पर कोई बैक्टीरिया ना हुआ तो ये जमीन से ले जाया जाएगा। ये बैक्टीरिया जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा होगा, जिसे मार्स के ठंडे माहौल में तेजी से फैलने के लिए तैयार किया गया होगा। एक दफा वहाँ मुकम्मल कयाम के बाद ये बैक्टीरिया तेजी से वहाँ के माहौल को अपना लेंगे और अपनी मुख्तलिफ 500 नस्लें महज एक साल में पैदा कर लेंगे। बैक्टीरिया पत्थरों को तोड़कर इनकी मिट्टी बनाना शुरू कर देंगे, जो एक कॉम्प्लेक्स जिंदगी और पौधों के लिए राह हमवार करने जैसा होगा। पौधे मसलन अलजी, घास और काई। मार्स अब कुछ तब्दील हो गया है, लेकिन अभी भी ऑक्सीजन मास्क की जरूरत है। लेकिन गहरे इलाकों में अब प्रेशराइज्ड सूट की जरूरत नहीं है। अब मार्स को मुकम्मल तब्दील करने के लिए मिशन की शुरुआत हो गई है। जमीन पर न्यूक्लियर फ्यूजन के कामयाब तजर्बे ने मार्स पर टेरा मिशन के वक्त को मजीद कम कर दिया है। पूरे मार्स को रहने के काबिल बनाने से पहले ये काम एक गहरे क्रेटर से शुरू हो रहा है। पूरा क्रेटर एक ट्रांसपेरेंट शीशे से ढक दिया है। क्रेटर के अंदर गहराई में मिशन पर काम हो रहा है। यहाँ रेडिएशन के असरात नहीं हैं। दर्जा हरारत 20 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर भी जमीन की फिजा जैसा है। यहाँ मौजूद अमला बराह रास्त मार्स की सतह पर ज्यादा देर नहीं रह सकता, क्योंकि बाहर सोलर और कॉस्मिक शुआओं की कसीर मिकदार अभी भी मौजूद है। यही वजह है कि अभी गहरे गड्ढे में घर बनाए जा रहे हैं। बंद क्रेटर में माहौल अपनी मर्जी के मुताबिक रखा जा रहा है और फिजा को भी सांस लेने के काबिल बनाया गया है। लाल मिट्टी को पौधों से बनी ग्लू के साथ मिलाया जा रहा है ताकि इससे 3D प्रिंटिंग और ईंटें बनाई जा सकें। यहाँ मार्स की मिट्टी में पौधे उगाने के लिए खुली जगह भी मौजूद है। मिट्टी को मशीन की मदद से साफ किया जा रहा है ताकि इसे काश्तकारी में इस्तेमाल किया जा सके। सुरंगें खोदी जा रही हैं और ये सुरंगें क्रेटर की दीवारों में बनाई जा रही हैं। ये सुरंगें जल्द इस क्रेटर को दूसरे क्रेटर से मिला देंगी और इस तरह ज़ेरे ज़मीन एक नेटवर्क बन जाएगा। टेराफॉर्मिंग मिशन जारी है। बढ़ती हुई फिजा, गर्म माहौल, बहते हुए दरिया, समंदर की लहरें और बैक्टीरिया पूरे मार्स को बदलने में लगे हैं। ज़मीन पर जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा इंसान पैदा हो रहे हैं। अब इंसानियत कैंसर को भी ठीक करने की सलाहियत रखती है। इस तरह एस्ट्रोनॉट्स मार्स की सतह पर रेडिएशन के खौफ के बगैर रह सकते हैं। एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स की सिमत बदलकर उन्हें मार्स के सहरा से टकराया जा रहा है, क्योंकि मार्स पर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़रूरत से कम है। बर्फ और नाइट्रोजन के एस्टेरॉइड्स का भी शिकार किया गया है ताकि हवा को रहने के काबिल बनाया जाए और सतह को जरखेज किया जाए। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर अब मार्स की सतह पर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। सुपर कंडक्टिंग तारें अब मार्स के सतह पर शुमाल से जनूब तक लपेट दी गई हैं। ये तारें बिल्कुल हमारी जमीन पर ज़ेरे समंदर गुजरने वाली इंटरनेट की तारों की तरह हैं। अब इन तारों से तेज रफ्तार करंट बहना शुरू हो गया है। ये एक सोलिनॉइड प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट मार्स के मैग्नेटिक फील्ड को रीबूट करेगा। बगैर कुदरती मैग्नेटिक फील्ड के मार्स पर रहने वालों को हर सेकंड में 2 किलोग्राम एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा, क्योंकि सूरज की हवाएं यानी सोलर विंड्स मार्स की हवा को धकेल कर खला में ले जाती हैं। कभी मार्स का अपना मैग्नेटिक फील्ड हुआ करता था, लेकिन बड़े एस्ट्रॉइड्स टकराने से इसके मरकज में मौजूद हरारत का बहाव मुतासिर हुआ और आहिस्ता आहिस्ता इसका मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया। लिहाजा इसे रीबूट करने की जरूरत है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर इन तारों में इलेक्ट्रिक करंट भेज रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड बनाने का काम कर रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड पूरे मार्स के गिर्द फैलने लगा है और अब ये मैग्नेटिक फील्ड खला तक पहुंच गया है। सूरज और खला से आने वाली रेडिएशन रुकने लगी हैं। ये रेडिएशन एटमॉस्फेयर को ज़ाया नहीं कर रही। जैसे जैसे मैग्नेटोस्फेयर बढ़ रहा है, हरे रंग के अरोरा नॉर्थ और साउथ पोल के आसमान को खूबसूरत बना रहे हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड बनने के बाद मार्स की फिजा तब्दीली के आखिरी मराहिल में पहुंच गई है। मजीद नाइट्रोजन से बने एस्टेरॉइड्स मार्स से टकराए जा रहे हैं। नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को कम करेगा, जो मजीद पेचीदा जिंदगी, पौधों, जानवरों और इंसानों के रहने का माहौल बनाएगा।
सबसे पहले यहाँ रहने के लिए टार्डिग्रेड्स को छोड़ा जाएगा। ये कुदरत के सबसे बेहतरीन सर्वाइवर्स हैं। ये बैक्टीरिया और अलजी को खाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, रेडिएशन और भारी धातुओं को जज़ब कर लेंगे ताकि बड़े जानवर यहाँ रह सकें। इंसानों के बनाए हुए ऑक्सीजन टावर और अलजी फार्म की वजह से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में तब्दील होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में 73% ऑक्सीजन होती है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड पौधे और दरख्त मार्स की सतह पर मुतारिफ करवाए गए। ये प्रोजेक्ट टेरा की सीडिंग स्टेज है। जदीद जनियाती तौर पर तब्दील शुदा फूलदार पौधे और इंसेक्ट्स को यहाँ लाया गया। ज्यादा पेचीदा और ख़ास नस्ल के जानदार यहाँ लाए गए ताकि यहाँ की सतह ज्यादा जल्दी बेहतर हो जाए और ज्यादा बायोलॉजिकल दुनिया को यहाँ पनपने का मौका मिले। हम नहीं जानते हमारी आने वाली टेक्नोलॉजी हमें किस तरफ ले जाएगी और कैसे इंसानी जिस्म को मार्स पर रहने के काबिल बनाया जाएगा। आखिरकार इंसानों के हाथ में ही उनकी इर्तिका है।